अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं? हाँ जी, वीकेंड पर तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान का जो वीकेंड होता है उसके ऊपर मैं करती हूँ इस तरह के काम, जैसे कि आज जो है वो मैंने पराठे जो हैं वो बना के फ्रीज़ कर लेने हैं काफ़ी सारे एक ही दफ़ा में। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब सहरी में सुबह-सुबह उठते हैं, अगर आप लेट भी हो जाएँ उठने में तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, आराम से आप निकालें और बना लें। आधा काम जो है वो आपका ख़त्म हुआ होता है। तो आज हम बना रहे हैं वलों वाले पराठे। वलों वाले पराठों का आपको पता होगा, बलों वाले पराठे। तो बलों वाले पराठे बनाने के लिए पहले तो मैंने सादे पेड़े बना के रखे, उसके बाद रोटी बेल के आप उसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगा के आपने उसको इस तरह से रोटी को दोबारा से उसको फ़ोल्ड करना है और फिर आप देखिएगा कि इसकी कैसे लेयर्स बनती हैं। इतनी इसकी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनती हैं और ये इतने अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, आप अब इसकी लेयर्स देखें कि कैसे बन गई हुई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके इस काम में 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपका काफ़ी सारे दिन जो हैं वो सुकून से निकल जाएँगे। यानी कि जिन्हें तुसी पराठे खांदे हो उन्ने दिन तुहाडे सुकून दे लंघ जाणगे, थोड़े खांदे हो तो बहुते दिन लंघ जाणगे। ये देखें जी, आप इसकी लेयर्स देखें कि कैसे लेयर्स इसकी बनी हैं। हाँ जी, तो अगर आपने ज़बरदस्त सा बलों वाला पराठा बनाना है तो उसके लिए आपको ऐसे ही पेड़ा बनाना पड़ेगा और फिर आप इसको जैसे-जैसे बेलते जाएँगे, इसकी लेयर जो है वो ऐसे ही खुल-खुल के निकलती आएँगी। अब मैंने जो है वो पहले अपने सादे पेड़े काफ़ी सारे बना के रख लिए थे। और साथ-साथ अब मैं 2-2 पेड़े जो है वो दूसरे उठा के बनाती जा रही हूँ और साथ-साथ जो है ये दूसरे यानी कि बलों वाले जो हैं वो पेड़े तैयार करके रखती जा रही हूँ। अब ये होगा कि मैं इनको साथ-साथ बेल कर और उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं पराठे जो है वो कैसे मैं फ्रीज़ करती हूँ बना के। आप ख़रीदते हैं पराठे तो उससे बेहतर ये है कि आप घर में बना लें और उनको आप फ्रीज़ कर लें। आपका 1 दिन का काम होगा ज़रा ज़्यादा, 1 दिन आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो है वो काफ़ी दिन सुकून से निकल आएँगे। ये देखिए जी, ये कम से कम भी 18-20 जो हैं ये मैंने पहले ही फ्रीज़र में ऐसे मैंने दरमियान में एक-एक आलू फ़ोलिए की एल्यूमीनियम फ़ॉइल की यानी कि तह लगा के और ये मैंने रख दिए हुए थे। अब फ्रीज़र मेरा फुल हो गया हुआ था तो मैंने कहा अब बाकी जो हैं वो मैं ऐसे प्लेट में रखती हूँ। तो ये भी मैं अब आपको साथ-साथ दिखाती जाती हूँ कि मैंने कैसे रखे हैं। यानी कि आप इसके अंदर जो है वो एक-एक आपने ज़्यादा नहीं पेड़ा बेलना, यानी कि छोटी-छोटी सी रोटी बना के आप इससे ऊपर-नीचे रखते जाएँ। दरमियान में आप एक-एक जो है वो एल्यूमीनियम फ़ॉइल की जो है वो तह लगाते जाएँ, चाहे आप बेकिंग पेपर लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, 20-25 हमारे जो हैं वो पराठे इधर तैयार हो चुके हुए हैं। अब आप इनको आराम से फ्रीज़ करें और पूरा रमज़ान जो है वो सुकून से निकालें। रमज़ान तो अब ख़ैर मैंने वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड की, यानी कि काफ़ी लेट अपलोड की, लेकिन आप अब भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जी, आज जो है वो मेरा दूसरा जो काम करने वाला था वो था समोसे तैयार करने का। समोसे मेरे घर में माशाल्लाह से रमज़ान में काफ़ी खाए जाते हैं। तो ये अब इस दफ़ा रमज़ान में दूसरी मर्तबा है जो मैं समोसे बना रही हूँ और समोसे जो है वो मैं एक ही दफ़ा किलो मैदे के बना के रख लेती हूँ। किलो मैदे से आप 60 समोसे जो हैं वो ईज़िली बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने मैदे में जो है वो 1 टीस्पून हमने नमक डाला और 1 टीस्पून ही हमने ज़ीरा डाला है। उसके बाद आप इसके अंदर 1 कप ऑयल डालें। अगर आपको ऑयल की समझ नहीं आ रही कि आपने कितना डालना है, तो आप सबसे पहले आटे के अंदर ऑयल को मिक्स करें और फिर अब जब आप देखें कि आपकी मुट्ठी में ऐसे वो जुड़ने लग गया है आटा, तो फिर इसका मतलब है कि आपका घी जो है, ऑयल या घी जो भी आपने डाला है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो वो पूरा हो गया है। और ये देखें जी, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ऐसे लेयर जो है वो आटे की नज़र आनी चाहिए। तो फिर आप समझें कि आपके समोसा का सही से जो है वो डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आटा जो है वो समोसों की जो डो है वो मैं ज़्यादा सख्त नहीं गूँथती हूँ। और ये मैंने अब जो है वो बना के रख दी है। तो अब इसके साथ हम समोसों का जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। समोसों का मसाला तैयार करने के लिए मैंने आलू पहले बॉयल कर लिए हुए थे। इसके अंदर मैं हल्का सा ऑयल लेके और उसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स डाल के उनको हल्का सा सौते कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है अपना बाकी सारा मसाला, यानी कि आपने जो भी डालना है, आलू, चने, चिकन, मैं आलू और चनों के बना रही हूँ तो इसके साथ आपने बहुत सारी जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक ग्रीन चिली डाल लें, सब्ज़ धनिया डाल लें। और इसके बाद अब ये, यानी कि मैं 2 किलो इसके अंदर मेरे आलू गए हैं और आधा किलो इसके अंदर मैंने चने डाले हैं। और ये यानी कि 60 समोसों का मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। इसके अंदर मैंने 3 टीस्पून जो हैं वो लाल मिर्च के डाले हैं, 3 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं नमक के, आप 4 भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ 4 से 5 टीस्पून जो है, या आप समझें कि 3 टेबलस्पून के करीब आपने जो है वो सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ डाल लें। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं जो है वो इसके अंदर पुदीना भी थोड़ा-सा डालती हूँ।
और इसके बाद अब आपने इस मसाले को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे चम्मच चला के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बस आप समझें कि आपने मिक्स ही करना है, तो उससे ये होगा कि आपने आलू जो है वो काटे होंगे और इस तरह से आप मिक्स करेंगे तो वो मसाला ज़्यादा आपका पतला भी नहीं बनेगा, यानी कि गतावा टाइप भी नहीं बनेगा और खड़ा-खड़ा रहेगा और बड़ा मज़े का बनेगा। तो अब जो है वो हम समोसे बनाने के लिए उसकी हम जो है वो पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो है वो सबसे पहले आप छोटे-छोटे से ऐसे पेड़े बना लें। पेड़े बना के एक पतली सी बारीक सी रोटी बेल लें। और जो है अगर तो आपको समोसा फ़ोल्ड करने में मुश्किल लगती है, तो मैं तो जो है इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे ये तरीका बहुत ही ईज़ी लगता है कि यानी कि आप ऐसे पतली सी रोटी बेल के आप उसको तवे के ऊपर हल्का-सा चंद सेकंड के लिए सेंक लें। आपने ज़्यादा नहीं पकानी, आपने हल्का-सा बस उसको जो है ना वो सेक लगवाना है, यानी कि आप देखें कि जैसे ही उसका कलर चेंज हो गया है, तो आप उसकी साइड चेंज कर दें और फ़ौरन से उसको उतार लें। तो ये देखें जी, ये हमारी सारी जो हैं वो समोसों की पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हुई हैं, मसाला भी हमारा तैयार हो चुका हुआ है। ਹੁਣ आराम नाल सोफे ते बहुत अपने सारे समोसे जड़े ने तैयार करके एक बारी रख लवो। ये लें जी, ये हैं हमारी समोसों की पट्टियाँ, ये रेडी हो गई हुई हैं। हुण असी फटाफट समोसे भरदे जाना ते रखदे जाना है। इस तरह से जो आप हल्की सी रोटी सेक लेते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको समोसा फ़ोल्ड करने में बहुत ईज़ी हो जाता है, आपको मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ये देखें अब आपने इससे ज़बरदस्त एक कोन बन गई है। कोन के अंदर तो आप मसाला भरें और मसाला भर के हल्की सी जो है वो आटे की लई बना लें, मैदे की बना लें और उसके बाद आप इसको बंद करके रख लें। तो ये जी मेरा ये काम होता है वीकेंड पे, मैंने ये यानी कि ये वाले काम किए हैं, अपने ये काम ख़त्म किए हैं, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा-सा दूसरे कामों से बंदा जो है वो फ्री होता है, तो चलें इस तरह के काम जो हैं वो निमट जाते हैं। तो ये अब समोसे मेरे जो हैं वो सारे रेडी हो गए हैं, तो इनको मैं फिर ऐसे करती हूँ, मैं इनको एक ही दफ़ा पैकेट में डाल के नहीं रखती हूँ, बल्कि मैंने इनको पहले ऐसे फ्रीज़र में रखना होता है। और यानी कि रात को अगर मैंने बनाए हैं तो मैं फिर सुबह उठ के इनको ऐसे फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ। फ्रीज़र के अंदर ही मैंने बेकिंग पेपर लगा के तहें ऐसे जब एक तह लग गई समोसों की, उसके ऊपर मैंने फिर एक और बेकिंग पेपर की तह लगा दी और इस तरह से ये मेरे सारे समोसे जो हैं वो फ्रीज़ हो गए। मैं अब इनको मैं पैकेट्स में डाल के, और ये देखें जी, अब जो है हमारा सुकून से गुजरेंगे काफ़ी सारे दिन। और जो है रमज़ान में अफ्तारी के बाद हम लोग आते हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि दिन में जो है वो इतना टाइम भी नहीं मिलता। मेरे मियाँ जब काम से वापस आते हैं तो फिर हम लोग अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद जो है वो ग्रॉसरी के लिए निकल जाते हैं। ग्रॉसरी हम लोग करते हैं लिडल से, और लिडल का जो है काफ़ी अच्छा सारा सामान रहता है। हम लोग आल्डी भी जाते हैं, लेकिन मुझे आल्डी का इतना पसंद नहीं है। लिडल में आपको ये है कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह की काफ़ी अच्छी आपको वैरायटी मिल जाती है, बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग जो है वो आए हुए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। तो अब आप देखें, ये हैं सारी जो है ना मेरे बच्चों की चीज़ें अब जा रही हैं, जिसमें शोको क्रॉइसॉन है, और इसके साथ साथ ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं, इनके इनके बगैर तो मेरे बच्चों का गुजारा ही नहीं है। और ये हमारे जो हैं वो 2 पैकेट तो जाते ही जाते हैं। दूध लिया हम लोगों ने। ब्रेड जब भी आपने लेनी हो, तो ये मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप लोग ब्रेड लें, तो ब्रेड आप लोग जो है वो ऊपर वाले पैकेट के बजाय जो नीचे एक और पैकेट पड़ा होता है ना, वहाँ से अगर आप लेते हैं तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 4-5 दिन आगे की होती है। ये देखें, ये अब ऊपर वाले बॉक्स में से मैंने ली है, लेकिन उसकी निस्बत जो नीचे वाले बॉक्स में जो ब्रेड पड़ी हुई है, उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट आगे होती है, तो वो मैं तो हमेशा वहीं से फिर नीचे वाले बॉक्स से ही लेती हूँ। अंडे आपने जब भी लेने हों तो अंडे आप कोशिश किया करें कि यानी कि जो जिनके ऊपर लिखा होता है ना फ्राइल एंड हाल्टुम, वो वाले लिया करें, क्योंकि वो अंडे अच्छे होते हैं। और ये देखें जी, लिडल में आए हुए हैं रुमाल, ये किचन में यूज़ होने वाले आए हुए हैं, और डिब्बे भी आए हुए हैं। वैसे मैं तो डिब्बे आजकल गोल्ड ढूंढ रही हूँ, पता नहीं ये लिडल वाले अब लगाना भूल गए दोबारा से, उनकी अंगे बोटी उन्होंने कभी लगाई ही नहीं है। बड़े खूबसूरत से कलरफुल जो हैं वो आए हुए हैं, बच्चों के बर्तन वगैरह आए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारा दही अब यानी कि रमज़ान में सहरी में ज़रूर खाया जाता है, तो कभी कभी चस्का लगाने के लिए हम कोला भी ले जाते होते हैं। और लिडल में जो है वो यानी कि ग्रॉसरी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ना करते भी जो है ना, वो जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। कहने को आप घर से यही कहते हैं कि हाँ बस 3-4 चीज़ें ही चाहिए। हम लोग भी घर से लेने के लिए गए थे कि अच्छा फ्रूट चाट बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रूट ही चाहिए और दही चाहिए, और तो कुछ भी नहीं लेना लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो फिर बहुत सारा सामान जो है वो निकल आता है। तो ग्रॉसरी जो है वो हमारी हो चुकी हुई है, काउंटर पे हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है?
आप लोगों के घरों में क्या चीज़ें जो हैं वो मस्ट रमज़ान में बनती हैं। हम निकल आए हैं बाहर, लेकिन बाहर निकलदियां भी साड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਆਣ ਡਿਆ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੇਲ 'ਚ ਕੀ ਆਣ ਡਿਆ। तो फिर साढ़े दिल में थोड़ी जी तसल्ली होगी कि अच्छा ए चीज़ां आंडियां ने, फिर अगले हफ्ते दोबारा फेरा मारांगे। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो। बताइएगा आपको कैसी लगी है। ये है हमारी रमज़ान की रूटीन, यानी कि रमज़ान के वीकेंड की रूटीन। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में